बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिवीजन 2 और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, आवर सराउंडिंग इज़ आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो इर्द गिर्द होता है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। आप कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी वो आपका इन्वायरमेंट होती हैं। और इस इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, साफ़ रखना, दिस इज़ आवर फेथ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो वी शुड क्लीन आवर इन्वायरमेंट बिकॉज प्योरिटी इज़ हाफ ऑफ आवर फेथ, यानी कि जो सफाई है ये निस्फ ईमान है। सो इस इन्वायरमेंट को हमें क्लीन भी रखना होता है। इसी इन्वायरमेंट के अंदर हमें बहुत से एनिमल्स देखने को मिलते हैं और उन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लैंड एनिमल्स, जैसे कि लायन, जिराफ, कैट, काऊ, इस तरह के बहुत से एनिमल्स जो सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते हैं। इससे रिलेटेड बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें कि हमने 3 लैंड एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी थी। आई होप यू हैव डन दिस। देन वी हैव सम वाटर एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो कि सिर्फ वाटर में, पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं और ये ज़मीन पर नहीं रह सकते, उन्हें हम वाटर एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी फ़िश, डॉल्फिन, शार्क, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वाटर में जो सिर्फ रह सकते हैं, दे आर वाटर एनिमल्स। इससे रिलेटेड भी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें आपने 3 वाटर एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी थी। आई होप यू हैव डन दिस टू। देन वी हैव some animals which can live both in water and on land, यानी वो एनिमल्स जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, यानी लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, इसी तरह से डक, सी लाइन और क्रोकोडाइल। ये एनिमल्स हैं जो सिर्फ वाटर और लैंड दोनों पर ही रह सकते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी थी बुक में जिसमें कि आपने एनिमल्स को मैच करना था उनके रहने की जगह के साथ, इस तरह से। आई होप आपने ये कर ली होगी। देन वी हैव प्लांट्स, और जिस तरह एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, कुछ लैंड वाटर में रहते हैं, इस तरह से प्लांट्स भी कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर में। जो प्लांट्स लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं लैंड प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस। और कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं, जैसे कि लोटस। उससे रिलेटेड बुक में एक एक्टिविटी थी जिसमें कि आपके सामने पिक्चर्स थी प्लांट्स की और आपने आइडेंटिफाई करना था कि वो प्लांट लैंड प्लांट है या वाटर प्लांट है। लैंड प्लांट के नीचे हमने L लिखा और वाटर प्लांट के नीचे W राइट किया। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी। देन वी हैव हैबिटेट। हैबिटेट ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं। अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, वो जगह जहाँ पर कोई प्लांट या एनिमल रहता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसे कहते हैं उसका हैबिटेट। इससे रिलेटेड भी बुक में एक एक्टिविटी थी जिसमें कि एनिमल्स की और प्लांट्स की पिक्चर्स थी और आपने लैंड या वाटर आइडेंटिफाई करना था और उनके नीचे हमने लैंड और वाटर राइट किया, जो एनिमल्स या प्लांट्स लैंड पर थे या जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में थे। देन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ हैबिटेट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो उनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हैबिटेट, यानी कि जंगल में रहने वाले एनिमल्स या प्लांट्स। इनमें आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रह सकते हैं, जैसे एलिफेंट, जिराफ, लायन और इस तरह के एनिमल्स। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो टॉल ट्रीज़ भी होती हैं और स्मॉल बुशेस, छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, ये भी हमें फॉरेस्ट में नज़र आती हैं। देन वी हैव डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान है, सहरा होते हैं, उनमें भी आपको बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में कैमल और प्लांट्स में कैक्टस शामिल है। देन वी हैव माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट में आइबेक्स इज़ द एनिमल एंड पाइन। पाइन जो है ये ट्री है जो कि माउंटेन हैबिटेट में ग्रो करता है। देन वी हैव सी हैबिटेट, यानी जो बड़े समंदर हैं, ओशंस हैं, उनके अंदर जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं देखने को,
जिनमें कि बहुत से अलग अलग तरह के फ़िश भी होती हैं। इस तरह से डॉल्फिन एक एनिमल है जो कि सी के अंदर हमें नज़र आता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सी में बहुत से प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि एल्गी। नाउ वी हैव रिवर हैबिटेट। रिवर का जो हैबिटेट है ये छोटे दरिया होते हैं जिसके अंदर हमें बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, लाइक फ्रॉग इसके अंदर होता है, और प्लांट्स में लोटस, वाटर लिली और इस तरह के जो प्लांट्स होती हैं वो ग्रो करते हैं। इससे रिलेटेड भी बुक में एक एक्टिविटी थी जिसमें कि आपके सामने पिक्चर्स थी डिफरेंट हैबिटेट्स की, और आपने उन हैबिटेट के नेम लिखने थे और उन हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स के नेम्स, एनिमल्स और प्लांट्स के नेम्स राइट करने थे। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी। उससे ही नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास मैचिंग, जिसमें एनिमल्स को हमने मैच करना था लिविंग प्लेसेस के साथ, उनके रहने की जगह के साथ, और हमने एक्टिविटी भी कर ली थी। देन उसी के नीचे एक्टिविटी 11 जिसमें वही चीज़ थी, पिक्चर्स की फॉर्म में हैबिटेट्स गिवन थे और एक तरफ एनिमल्स और प्लांट्स थे, और हमने उन एनिमल्स प्लांट्स को मैच करना था उनके राइट लिविंग प्लेसेस के साथ, उनके रहने की जगह के साथ, और हमने इसे भी कर लिया था। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था। इससे नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने येस और नो राइट करना था स्टेटमेंट के बेस पे। अगर स्टेटमेंट सही थी तो हमने येस लिखा, स्टेटमेंट गलत तो हमने नो राइट किया। सो हम एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को ना दोबारा से रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट। ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं घास चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ना वो डेजर्ट में रहती हैं। डेजर्ट वो जगह होती है जो सहरा है, जहाँ पे घास नहीं होती इतनी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। यानी जो ग्रेजिंग एनिमल्स वो डेजर्ट में तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि उन्होंने तो घास चरनी होती, घास खानी होती है, तो डेजर्ट में ये नज़र नहीं आती, ग्रास नहीं होती। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, हमने यहाँ पर नो राइट किया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, आर एंटायर सराउंडिंग इज़ आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो इर्द गिर्द है, सराउंडिंग है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। सो येस इट इज़ करेक्ट, हमने यहाँ पर येस राइट किया। देन थर्ड, अ डॉल्फिन लिव्स ऑन द लैंड। जो डॉल्फिन है वो लैंड पर रहती है। सो वी ऑल नो दैट दिस इज़ रॉन्ग। हमने भी पढ़ा कि डॉल्फिन जो है वो एक, क्योंकि फ़िश है ना, तो वो तो वाटर में ही ज़िंदा रह सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, हमने यहाँ पर नो राइट किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ फ्रॉग लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो फ्रॉग होता है वो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। येस दिस इज़ करेक्ट, फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है, तो यहाँ पर येस राइट किया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्गी इज़ अ लैंड प्लांट। जो एल्गी है वो ज़मीन पर रहता है, लैंड पर ग्रो करता है। सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज एल्गी जो होता है वो सी के अंदर ग्रो करता है, तो यहाँ पर हमने नो राइट किया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रॉन लिव्स इन वाटर। प्रॉन वाटर में रहता है, दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ ट्रू एक्चुअली, क्योंकि प्रॉन के बारे में हमने स्टार्ट में देखा था कि प्रॉन जो है ये वाटर एनिमल है। सो हमने यहाँ पर येस राइट किया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ओनली द लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट जो है, जो माहौल होता है, उसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स रहते हैं। ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा है कि इन्वायरमेंट ऐसी जगह, यानी हमारा जो सराउंडिंग में लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग भी होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, यहाँ पर नो राइट करना था। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम एनिमल्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। सो येस ऐसा होता है, जैसे फ्रॉग दोनों जगह रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, हमने यहाँ पर येस राइट किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ हेयर, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट होती हैं बेसिकली। नो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि बेसिकली देखें तो 2 टाइप्स हैं हैबिटेट की, लैंड एंड वाटर। बाकी आगे फर्दर डिविजन्स होती हैं। सो बेसिक अगर हम देखें टाइप्स की तो 2 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ 3 कहा जा रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पर नो राइट करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हैबिटेट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द लिविंग थिंग्स। हैबिटेट जो है वो लिविंग थिंग्स को शेल्टर देता है, यानी कि रहने की जगह देता है उसको। तो येस इट इज़ करेक्ट, हैबिटेट कहते ही ऐसी जगह हैं जो कि आपको रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यहाँ पर येस राइट करें।
नेक्स्ट, कैमल इज़ अ माउंटेन एनिमल। जो कैमल है वो एक माउंटेन एनिमल है। रॉन्ग, बिकॉज कैमल जो है वो डेजर्ट एनिमल है, माउंटेन एनिमल नहीं है, तो यहाँ पर नो राइट करना है। लास्ट स्टेटमेंट, वेरी टॉल ट्रीज पाइन एंड देवदार आर फाउंड ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स के प्लांट्स बताए हुए हैं कि टॉल ट्रीज़ होते हैं पाइन एंड देवदार। येस, दिस इज़ करेक्ट। जो माउंटेन हैबिटेट है वहाँ पर पाइन ट्रीज़ भी ग्रो करते हैं, देवदार ट्रीज़ भी ग्रो करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपने येस राइट करना था। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पेज पर एक और क्वेश्चन था, और ये भी हैबिटेट से रिलेटेड ही है, जिसमें कि आपके सामने हैबिटेट राइट थे, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, और उसके आगे आपने उन प्लेसेस पर, उन हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की नेम्स राइट करने थे। एनिमल्स और प्लांट्स की नेम्स हम राइट कर चुके हैं। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको आज की रिवीजन के बाद मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं और आपने ये तमाम वर्क भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी आप डायरी राइट कर लीजिए। योर डायरी इज़ लर्न चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, लर्न करना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वी विल रिवाइज़ आवर चैप्टर 3 इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।